हिंदू के ऊपर ही तो अत्याचार हो रहा है। आप हिंदू हिंदू करके सरकार बना ली और हिंदू को ही तकलीफ दे रहे हैं। हम तो आपके साथ नहीं है मोदी जी। वो रविंद्रनाथ बने या बाबा साइकिल बने, उसको जाना है इधर से हम लोग खदेड़ के फेंक देंगे। उनकी नीतियों को, उनके जो चाल कदम थे उनको अपनाना होगा। ऐसे दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है भैया। जल्द से जल्द आप लोग जागिए। अरे मोदी को बंगाल तो क्या सारे हिंदुस्तान से खदेड़िए। जैसा अंग्रेज को खदेड़ा गया था वैसे मोदी को, अमित शाह को और बीजेपी को, आरएसएस को पूरा देश से बाहर कीजिए। योगी, अमित शाह, मोदी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब गंदे लोग हैं और हम लोगों को देश को खोखला किए जा रहा है दिन ब दिन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है और यहाँ पर किसानों का एक बड़ा आंदोलन भी चल रहा है। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, महिलाओं से बात की, नौजवान लड़कियों से बात की। अब जो है सवाल ये है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो नॉट टू वोट बीजेपी के मिशन के साथ पश्चिम बंगाल में मेधा पाटेकर है, योगेंद्र यादव है और देश भर के और भी जितने बड़े किसान लीडर वो मौजूद हैं। तो कुछ युवाओं से बात करेंगे। और कलकत्ता में लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है। बीजेपी अलग जो है मजहब का कार्ड खेलने के लिए तैयार है। तो इस पर जो है किसान का आज मोर्चा है। वो बता रहे हैं कि आप उनको वोट मत कीजिए, नहीं तो वो आपके धर्म को बांटेंगे, आपको बांटेंगे। इस तरह की चीजें जो है चल रही हैं। तो ये आज बातचीत करते हैं युवाओं से। क्या नाम हुआ आपका? असगर हुसैन। क्या लग रहा है, ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो आप कहाँ कहाँ आंदोलन में शामिल हुए हैं? अभी तो शुरुआत है, आज फर्स्ट डे आए हैं, मगर मेरा ख्वाहिश यही है कि हम हर आंदोलन में शामिल हो। इसका बीजेपी के खिलाफ हर तरफ खड़ा होना चाहते हैं। क्या है इस पूरे आंदोलन से आगे क्या रणनीति बनेगी? रणनीति यही बनेगी, हम लोग चाहेंगे कि किसी को भी वोट दो, जिसको भी जिताओ, टीएमसी को जिताओ, यहाँ पे मजबूत वही है, उसी को जिताओ, या और किसी को भी जिताओ, बीजेपी को मत जिताओ, बीजेपी को वोट मत दो। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी क्या मजबूत है? सवाल ममता दीदी का नहीं है, सवाल सीपीएम का नहीं है, सवाल कांग्रेस का नहीं है। यहाँ हम लोग एकजुट हुए किसानों के समर्थन में। किसानों के साथ बेइंसाफ़ी हो रहा है। किसान के मुद्दा पे बात कीजिए। आप किसान के साथ क्यों काला कानून जो लाया गया, जो किसान को खुद ही पसंद नहीं है, तो उसको क्यों उन लोगों के ऊपर लादा जा रहा है? अब क्या इतना दिन से क्या मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है कि एक मामूली मुद्दा, अपना घरेलू मुद्दा को आप निपटा नहीं पा रहे। क्या लोगों से क्या अपील कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोगों से? देखिए, पश्चिम बंगाल के लोगों से यही हमारा अपील है। मैं भी यहीं रहता हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपना बिजनेस करता हूँ। वहाँ पे राजस्थान में मेरी पुश्तैनी खेती है, वो बाटे पे मेरी दे रखी है मैंने। लेकिन ज़मीन दोनों होने के नाते मैं यहाँ आया हुआ हूँ किसानों के समर्थन में। और यहाँ के लोगों से यही अपील करता हूँ कि बीजेपी को वोट न देके आप किसी को वोट दीजिए, लेकिन बीजेपी को वोट मत दीजिए। इन चोर लोगों को वोट मत दीजिए जो कि इस देश को चुनिंदा लोगों के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। बंगाल को बंगाली रहने दें, आप यूपी बिहार ना बनाए यहाँ पे आके। कौन सा सोनार बंगला चाहिए? हमारा सोनार बंगला बंगाल ऑलरेडी है। आप इसको सोनार आप तो सारे चीज बेच चुके हैं, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया। बंगाल में नजर आया है आपका, बंगाल को भी आपको बेचना है क्या पूंजीपतियों के हाथ से? ये तो हम होने नहीं देंगे, हमारे देश के नौजवान ये होने नहीं देंगे। जुमलाबाज सरकार आने नहीं दरकार। बीजेपी पार्टी चोर पार्टी, सब चीज़ बेच रहा है। 3 आदमी को, 2 अदानी अंबानी और रामदेव बाबा को बड़ा कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये सारा जो आंदोलन चल रहा है तो इससे जनता को किस तरह से मतलब कि इसमें आना चाहिए? जनता तो है इसमें, जनता हमारे साथ पूरा सहयोग कर रही है। जनता कहीं भी आप जाइएगा देखिएगा, जनता एक ही चीज़ बोल रही है, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। हर जगह से जनता का आवाज़ आ रहा है, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, हर जगह से आवाज़ है। मगर बीजेपी तो कहती थी कि अरे वो तो बहुत कुछ बोलेगी, वो कभी अपना गलत चीज़। 15 लाख आपको मिला? अरे हमको तो नहीं मिला, अभी तो बोला आपको घर ही मिला, हमको तो नहीं मिला। हम तो 150 वाला पहन रहे, हम 15 लाख का वाला। टाइम एक ही है, लेकिन टाइम एक ही है। अच्छा चलिए, वो बाबा रामदेव 35 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे, उनका हम लोग को तो पेट्रोल मोदी जी 100 में बेच रहे हो, 35 में बेच रहे, कुछ दिन बाद पता चलेगा योगी जी 25 रुपए में बेच रहे। वो पेट्रोल से गाड़ी बहुत हेवी चल रहा है। बहुत चल रहा पर बंगाल में नहीं चलेगा, गाड़ी अटक गया उनका, देख नहीं रहे, इसीलिए तो सब हो रहा है। वो उनका देख आँख ही उड़ गया है, ऐसे कर रहते हैं। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जो लोग हैं यहाँ पर वो भूले हैं, भटके हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? उनका खिलाफ जो बोलने वाला होता है वही भूले भटके हो जाते हैं, वही आतंकवादी हो जाते हैं, वही टेररिस्ट हो जाते हैं, वही देशद्रोही हो जाते हैं।
बीजेपी के पक्ष में बोलिए तो देशभक्त, विपक्ष में बोलिए तो देशद्रोही। ये तो हर कोई है भाई, ये कोई नया बात नहीं है, ये हर कोई जानने लगा। हम तो पहले जान चुके, हो सकता है कुछ भाई कुछ देर बाद, कुछ वक्त बाद, कुछ दिन बाद जान जाएंगे, सारे देश जान जाएंगे ये बात को। तब तक बहुत देर होगा, इसलिए आज जल्द से जल्द आप लोग जागिए और ये मोदी को बंगाल तो क्या सारे हिंदुस्तान से खदेड़िए। जैसे अंग्रेज को खदेड़ा गया था वैसे मोदी को, अमित शाह को और बीजेपी को, आरएसएस को पूरा देश से बाहर कीजिए, नहीं तो ये देश को इस कगार पे ले जाएगा कि देश सिर्फ भूखे नंगे रह जाएंगे और बाकी कोई नहीं रह जाएगा। रोहित जी, क्या लग रहा है पूरा पंजाब के लोग, किसान यहाँ आए हुए, आप लोग भी यहाँ आंदोलन में शामिल है, तो पूरा जो है चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या है इस बार? हम लोग का जो है, हम लोग को चाहिए कि मोदी जी बोल रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ गैस का दाम बढ़ जा रहा है, पेट्रोल का दाम, अभी मैं पेट्रोल भर के आया, पेट्रोल पंप से अभी मैं पेट्रोल भर के आया। तो 35 वाला भरे होंगे बाबा रामदेव? बाबा रामदेव नहीं, 100 का भरे। अब क्या रामदेव है, वो तो मोदी जी है। अब बाबा रामदेव जो है अभी सब मर्सिडीज में, मतलब जिसमें जिसको मन करता है उसमें घूमते हैं, वो बाबा है। क्या नाम लिया? बाबा रामदेव। वो लोग बाबा नहीं है, जो लोग बाबा रहते हैं वो मर्सिडीज में नहीं घूमते। अच्छा, एक बात बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया और बहुत सारी चीज़ें बात। राम मंदिर बनाए, अच्छी बात है, मंदिर आप बनाए हो, आप स्कूल कॉलेज भी बनाइए, बहुत अच्छी बात है। महंगाई कम करिए यार, आज 12 करोड़, लॉकडाउन में 12 करोड़ नौकरियां चली गई है, आप वो भी देखिए ना यार। करोड़ में से मैनेज करेंगे, ये सब झूठ बात है, ये जुमलेबाजी की सरकार। देश के आवाम ने समझ लिया ये जुमलाबाजी और नहीं चलेगा, लोगों ने सच समझ लिया। आप दाढ़ी रखे हुए, बहुत बियर्ड फैशन है, बहुत सुंदर लग भी रहा है, तो मोदी जी भी बियर्ड रखे हुए। मोदी जी का जमाना जब्त हो गया है, ठीक है, मोदी जी का कोई फैन फॉलोइंग नहीं रहा है अब देश में, वो सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हम लोगों ने ही मोदी जी को आज वोट देकर दिल्ली में बैठाया था, इस बार हम लोगों ने ही वोट देके उन्हें जहाँ पे से आए थे वहीं भेज देंगे। हम उनको जहाँ से आए थे, गुजरात से आए थे, गुजरात भेजेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि 10 तारीख को ममता बनर्जी को पर हमला हुआ, वो गिर गए, उनका पाँव फूल गया। तो यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात करती है बीजेपी, मगर दूसरी तरफ उनसे उत्तर प्रदेश में इस तरह के घटनाएं हो रही हैं। योगी, अमित शाह, मोदी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब गंदे लोग हैं और हम लोगों को देश को खोखला किए जा रहा है दिन ब दिन। ये हर एक इंसान को अब समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आया उसको भी समझ में आ जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगा। हम सबको जागना चाहिए और इस देश को बचाना चाहिए, खास करके मोदी से बचाना चाहिए, अमित शाह, योगी से बचाना चाहिए। इन लोग गंदे इंसान हैं, ऐसे नहीं होता। क्या लग रहा है इस सब आंदोलन के बाद जो है किस तरह की परिस्थिति में यहाँ के किसान हैं? किसान का हाल बहुत ख़राब है। तीन महीना से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा दिन हो गया, लोग 200 से ऊपर लोग मर चुके हैं और हालात बहुत ख़राब है। सब लोग जितना योग देना चाहते दे रहे कंटिन्यू, माँ बहन बच्चे बूढ़े सभी लोग, टीवी में आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। पर यूपी में जो यूपी की जनता खतरे में है, जो योगी जी आके बोल रहे, योगी जी को आगे बोलिए अपना उत्तर प्रदेश सोनार बना है, वहाँ पे गरीब का क्या हाल है, स्कूल का हाल क्या है, स्कूल तो पूरा बदतर है। वो खाली वही भगवा पहनने से कोई किसी को धर्म नहीं बता सकता। हम हिंदू हैं, हम जानते हैं, दिल में भगवान होना चाहिए, मुंह में नहीं। कहावत है ना, ऊपर से दिखा के क्या है। अच्छी बात है। तो आपका भी ये मानना है कि भगवान राम जी को या दुर्गा माँ को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। एक जो है बाबा है, उसका नाम है, क्या नाम है, दिलीप घोष। वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अंतर्यामी है, बहुत बड़ा अंतर्यामी आदमी है वो, उनका तो बात ही नहीं पता, उनका तो अंतर्यामी। वो अभी गाय के दूध से सोना निकाल किसी का तो नहीं पता, पर उन्हीं का निकला होगा कहीं से ना कहीं से, इसीलिए देखे होंगे। गाय कहाँ मिलेगा? हाँ, शायद मोदी जी का घर में मिलेगा या योगी जी का घर में मिलेगा, इसीलिए ना। तो आप लोग खतरे में हैं 2014 से? भैया देखिए, मेरे दादा हिंदू थे, मेरे बाप हिंदू थे, मैं हिंदू हूँ, मेरी औलाद पैदा हुई है वो हिंदू है। न हम हिंदू खतरे में है, न हमारा मुस्लिम भाई खतरे में है, न ईसाई खतरे में है। खतरे में तो है तो वो बीजेपी पार्टी खतरे में है, जो ऐसे मुद्दे उठा के लेके आ रही है। कोई हिंदू मुस्लिम भाई कोई खतरे में नहीं है। इन्होंने खाली अपना राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने के लिए जातिवाद और धर्म को बढ़ावा देने का काम किया भैया। लगता है कि 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा था वो बहुत बढ़ गया, भैया, बहुत बढ़ गया है। और अभी जनता समझने भी लगी है, इनकी राजनीति जो है ये समझने लगी है। अभी इनको मुंह की खानी पड़ेगी, देखते रहना भैया। अभी पंजाब में इनको मुंह की खानी पड़ी है, दिल्ली के अंदर इनको मुंह की खानी पड़ी है, और अभी पंजाब में देख लेना, ये बंगाल में देख लेना। ये लोग सुधरेंगे
सुधरेंगे भैया, इनको वोट की चोट लगेगी तभी ये सुधरेंगे, तो तब तक सुधरने वाले नहीं है। हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जा रहा और मुसलमानों को मुहर्रम मनाने दिया गया। ममता बनर्जी पर इल्ज़ाम लगा। ममता बनर्जी पे इल्ज़ाम तो वो बैठ के दिल्ली से बहुत लगाते हैं। आप भी कोलकाता में रहते हैं, मैं भी कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहता हूँ जी। हर गली नुक्कड़ में सरस्वती पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है। यहाँ के सभी भाई बहुत अच्छे से ये उत्सव मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। हर गली में, हर घर में काली पूजा, दुर्गा पूजा होते आया, आगे भी होगा। आपके हिसाब से योगी जी झूठ बोल? एकदम झूठ है। उनको बोलिए पहले यूपी संभाले। बिहार अच्छी है, बिहार अपना, बंगाल बहुत अच्छा है। बंगाल पे नज़र मत दीजिए आप, अपना यूपी ठीक करें, उसके बाद बंगाल को बोले आप। ये बताइए कि ये जो इस योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले आए थे, वो ये बता रहे थे कि यहाँ की जो जनता है या यहाँ की महिला है वो सुरक्षित नहीं है। योगी से पूछे कि उनका जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे कितने सुरक्षित है। कल ही तो एक घटना हुआ कानपुर में, 2 दिन पहले कानपुर में घटना हुआ कि पापा अपना बेटी के लिए क्राइम किया था, कोई रेप का एफआईआर लिखाने गए थे। रिटर्न आते वक्त उनको उड़वाई दिया गया, जान से मार दिया गया। हाँ, ना रहोगे ना इंसाफ मिलोगे। ये पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी कई हो चुका है, आप लोग देख चुके हैं। और बार बार ये क्यों होता है, जो योगी और बीजेपी का लोगों को समर्थन मिलता है ये सब काम करने के लिए, ऐसा काम से बचने के लिए। बार बार ये लोग जो कह रहे हैं कि हिंदू दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता है। ये बात भैया देखिए, ये बात बहुत गलत है कि दुर्गा पूजा, देखिए पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस है। राइट, ये कह रहे नहीं मनाने, ये बेकार। वही तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और काली पूजा और छठ पूजा, बहुत बिहारी का छठ पूजा हुआ, अपना हिंदुस्तानी का, बिहारी का, सबका काली पूजा हुआ, दीपावली, सब कुछ है अच्छा। तो ये हिंदू मुसलमान के नाम पर कब तक चलेगा? कलंक है, ये बेकार बात है, ये सब गलत बात है। समझे? अच्छा, तो दीदी आ रही है? हाँ, दीदी जरूर आ रही है। दीदी अच्छा से आ रही है, बहुत भारी बहुमत से आ रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दीदी के साथ सिर्फ मुसलमान। गलत बात। हम बता दें, हम तो हिंदू है, हम तो दीदी के साथ है। और हम बिहारी है, हम तो दीदी के साथ है। सब बिहारी है, एक तो भी ये आपको मुस्लिम नहीं मिलेगा, ये सब हिंदू है। एक बिहारी 100 पर भारी। आप सारे कैमरा घुमाइए, सारे हिंदू हैं जी। हमारा नाम अभय सिंह है, मैं भी है जी। आपका हिंदू है तो आप तो बीजेपी के साथ होंगे? एकदम गलत बात है। क्यों? बीजेपी क्या सर्टिफिकेट दे रही है क्या हिंदू की? और जो कोई दूसरे पार्टी में रहेंगे तो वो क्या मुस्लिम या पाकिस्तानी या खालिस्तानी होंगे क्या? ये कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, अत्याचार हो रहा है। अच्छा, हिंदू के ऊपर ही तो अत्याचार हो रहा है। आप हिंदू बोल के सरकार में, यार हिंदू को ही के ऊपर ही तो आप अत्याचार कर रहे हैं। आप महंगाई लाएं, आप पेट्रोल 100 रुपये के करीब हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, सब चीज़ महंगा हो गया, तो हिंदू के ऊपर ही तो अत्याचार हो रहा है। आप हिंदू हिंदू करके सरकार बना ली और हिंदू को ही तकलीफ दे रहे हैं। हम तो आपके साथ नहीं है मोदी जी, और बंगाल में हम आपकी सरकार बनने नहीं देंगे। उसके लिए हमें सड़क पे उतरना हो, दिन रात 24 घंटा हम मोदी जी का विरोध करेंगे। आज 100 दिन से ज़्यादा हो गया हमारे किसान भाई वहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। वो जो बोलते हैं फैमिलीवाद, उनका बेटा जय शाह, वो क्या है? वो आज वोट बीसीसीआई कितना बड़ा क्रिकेटर है, हर मैच में सेंचुरी। अरे मेरा बॉल में खेल के दिखाए, हम मान जाएंगे। मेरा बॉल में खेल के दिखाए, हम मान जाएंगे ना। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा एमपी में एक बार देखे थे, ओपन टोल प्लैक्स में तोड़मार कर रहा, तब वो कोल्ले लीला और हमारे होले बिला, एटाई तो बहुत खराब जिनिस कहावत है ना। क्या लग रहा है कि इस पूरा आंदोलन है, दूसरी तरफ चुनाव है, यहाँ पे किसान आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है वोट बीजेपी को मत दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, वो बीजेपी को नहीं वोट दीजिए। हम यहाँ वोट का बात ही नहीं हुआ, यहाँ किसान का बात हो रहा है। अब बीजेपी को बॉयकॉट करेगा, इस बार जनता बीजेपी को बॉयकॉट करेगा, खास करके किसान बीजेपी को बॉयकॉट करेगा। समझ गया? ये सिर्फ वोट के आगे आते हैं, झूठ मूठ के सपने दिखा के चल जाते हैं। ये जनता समझ चुकी है। जो 2019 में जो लोगों ने गलती किया था बंगाल के, वो अब 2021 में नहीं करेंगे। उसमें भी अडानी, अंबानी और अमित शाह और जितने बीजेपी के लीडर है वही लोग रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर हुसैन। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, मोदी जी एकदम रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में आए हुए हैं। वो रविंद्रनाथ बने या बाबा साइकिल बने, उसको जाना है इधर से हम लोग खदेड़ के फेंक देंगे। बनने के लिए उनकी नीतियों को, उनके जो चाल कदम थे उनको अपनाना होगा। ऐसे दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है भैया, आपको भी मालूम है। वही तो, फिर मैं भी दाढ़ी बना के रविंद्रनाथ टैगोर बन सकता हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, तभी हम रविंद्रनाथ टैगोर बन सकते हैं। ये तो भैया आपको भी मालूम है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भैया मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, संदीप मेरा नाम है। तो ये संदीप, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके सरकार को यहाँ पर अच्छे से चलाएंगे। भैया बीजेपी को वोट हमने दिया है, वो
वोट देने का नतीजा आप देख रहे हैं। जो हमारे किसान, बड़े बुजुर्ग, माता जो रोडों पे दिल्ली बैठे हुए हैं, वो वोट देने का ही नतीजा भैया आप देख लीजिए दिल्ली में उन्होंने क्या हाल किया हुआ है। अगर यहाँ पे भी अभी जो जनता सुरक्षित है, यहाँ पर 0% रेप के मुकदमे आप यूपी के अंदर में देख रहे हो। उन्नाव का कैसा कितना बड़ा कांड हुआ, सबको हाथरस हुआ, सबको सल्टा दिया गया। तो वो अगर बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ आएगी तो वही कदम ये यहाँ पे भी उठा के रख देगी। तो सरकार दीदी की 100% दीदी की सरकार है, 100% दीदी की सरकार है। तो ये आप वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर और ठाकुर का अवतार लिए हुए मोदी जी, ये सब बकवास है। अभी तो बंगाल में इलेक्शन है तो वो बहुत उनको याद आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी का याद आएगा, जैसे 23 जनवरी को नेताजी का उनको याद आ गया। इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र का याद नहीं आया उनको। बंगाल में इलेक्शन आए तो नेताजी के घर चले गए। इलेक्शन के टाइम उनका बहुत याद आता है। आप रैली करने दिल्ली से कोलकाता आ जाते हो, पर आपके पास 2 मिनट नहीं है कि वहाँ किसान भाई अपने सिंगू और टिकरी बॉर्डर में बैठे हुए 2 मिनट सामने फेस टू फेस जाके मिल ले। क्या वो भी तो अपने भारत के लोग हैं, बाहर से तो नहीं आए हैं। आज देश में अन्नदाता की हालत उन्होंने बेकार कर दिया है। क्या ये उनको दिख नहीं रहा है मोदी जी को? हम अब चुप नहीं बैठेंगे। देश के नौजवान सड़क पे उतरे हैं, आगे भी उतरेंगे। हमारा विरोध जारी है, आगे भी जारी रहेगा। तो क्या लग रहा है किसान जो है कब तक लड़ेगा? किसान जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाती है तब तक लड़ते रहेगी। और हर दिन 2, 4, 10, 100, 1000 के तादाद में लोग इनके साथ जुड़ते जाएंगे और ये एक ऐसा आंदोलन बनेगा। हमें तो लगता है कि जैसे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब जुड़ चुके थे, इसमें भी धीरे धीरे हर कोई जुड़ेगा, हर एक इंसान जुड़ेगा और इन तानाशाही नेताओं को देश से खदेड़ निकालेगा। खदेड़ देंगे एकदम खदेड़ने का इरादा है कि दोबारा इन लोगों को मतलब पिक्चर में क्या देश का पार्लियामेंट में नजर नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो नया पार्लियामेंट बना रहे हैं वो लोग, वो अपने ही तक ही रह जाएगा। बीजेपी का पार्टी ऑफिस बन जाएगा इन फ्यूचर, वो देश का पार्लियामेंट नहीं रहेगा। ये राजनीतिक स्टंट है। ये पता नहीं इन्होंने कहाँ छुपा के रखा है गाय को, ये इनके पास ही है। और ये राजनीतिक स्टंट होते हैं तभी इनका ये दिखावा छलावा सामने आता है। इतना बड़ा आंदोलन 3 महीना से चल रहा है, मगर अन्ना हजारे बाबा का पता नहीं कहाँ सो गए। अन्ना हजारे को इन्होंने अपनी टोपी पहना के घर के अंदर में कैद करके रख दिया है। अभी उनके लिए भी कोई ना कोई राज्यपाल का सीट अलाउंस होने वाला है। जैसे कोई भी मतलब अभी वो अपना रंजन गोगोई थे, उनके लिए राज्यपाल का सीट अलाउंस, राज्यसभा का सीट अलाउंस कर दिया है। वैसे ही अन्ना हजारे के लिए भी इन्होंने कोई ना कोई सीट चुन के रख दिया है, जहां तक मेरा अनुमान है, और वही होने वाला होगा। आप इन फ्यूचर देख लेना भैया। एक बात बताइए, मोदी जी और ममता बनर्जी अगर एक साथ अगर इलेक्शन लड़ लेंगे नंदीग्राम से, जीतेगी मोदी भाई, ममता जी जीतेगी। मोदी जी नहीं जीतेंगे, ममता जी जीतेगी। ईवीएम चल रहा है, ईवीएम का तो घोटाला है भैया। नहीं तो अमित शाह बोलते 200 तो 200 कैसे मान लेते। बैलेट पेपर में करा कर दिखाए तब जनता उनका असली औकात पता चल जाएगा। ममता आ रही है, ऑफकोर्स आ रही है, और अच्छा बहुमत से आ रही है। बंगाल अपनी दीदी मुनी उन्हीं का है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का माँ माटी मानुस, हम लोग का खेला स्टार्ट हुआ है, खेला होबे और खेला होबे। আমরা सब भवानीपुर हमारे साथे, हम लोग के साथ भवानीपुर के जितने हैं सब अपने बैच बच्चे भाई लोग, हम लोग सब हम लोग के साथ है। दीदी मुनी हम लोग के साथ है। तो दीदी ठीक है बंगाल, एकदम ठीक है। बीजेपी कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्ट, बीजेपी भी ये बकवास है। वो जो दाढ़ी आप बोले थे 2 मिनट आगे कि उनका दाढ़ी और आप मोदी जी का दाढ़ी, उनका ब्लैक है और इनका वाइट है। वाइट मतलब चोरी, वाइट इनको बोलते हो, वाइट चोरी या वाइट मनी। जिनका इनका देखिए ब्लैक है। तो ये दीदी मुनी का बच्चा लोग है। आज अपना ममता बनर्जी हम लोग के अगल बगल हर टाइम हम लोग के साथ है और रहेगा। टीएमसी जिंदाबाद। उनके खिलाफ कोई भी बोलेगा वो तो कल को मेरे को भी पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंकवादी बोल देंगे। तो क्या मेरे भाई लोग से पूछिए क्या मैं पाकिस्तानी आतंकवादी हूँ? जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा वो उन्हीं के लिए। मोदी जी एक्चुअल में गरीबों के नेता है ही नहीं, ये पूंजीपाती अडानी और अंबानी के नेता है। तो आप किसान नहीं, आपके माता पिता या आपके परिवार के लोग किसान है इसलिए आए? हाँ, मैं भी किसान हूँ भैया। मैंने अभी ये 10 एकड़ के अंदर में सरसों का खेती किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरा बिजनेस है, तब मैं यहाँ बिजनेस को भी देखता हूँ और वहाँ पे भी किसानों को देखता हूँ। टिकरी बॉर्डर पे मैं हर 10 दिन के बाद में एक गाड़ी पानी का बोतल भर के
एक गाड़ी हर 10 दिन से मैं वहाँ भेज रहा हूँ टिकरी। आपके लिए तो ताली बजनी चाहिए, आपके लिए इस काम के लिए ताली बजनी चाहिए कि आप किसानों पर ध्यान रख रहे हैं। मगर एक बात बताइए, ये लड़ाई बहुत लंबी होती जा रही है। कितना भी लंबा चले ये लड़ाई, 2024 तक ये लड़ाई चलेगा। हम इसके घुटने, इस मोदी सरकार को घुटने के बल लाकर ही चैन और नींद की सांस लेंगे। काले कानून वापिस करवा कर ही हम जो है अपना जो इस आंदोलन को विराम देने का काम करेंगे। तो दीदी ठीक है? दीदी हम लोग का फिट है, ठीक है, जबरदस्त है दीदी। अभी एक हुआ कि दीदी के साथ धक्का वो मुक्की जो हुआ ना, वो जो हुआ, इसका जवाब लोग वोट के माध्यम से देंगे और ये 2 मई को रिजल्ट में बीजेपी को पता चल जाएगा। ये जो बीजेपी के आदमी कह रहे हैं कि ये नाटक है, पर इनको ये नहीं पता कि जनता इसी नाटक को 2 मई को रिजल्ट में, जिसमें वो हार के भागेंगे, तब ये शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी को नहीं दिखाई मिलेगा कहीं। देखिएगा, ये ममता दी है। शुभेंदु अधिकारी को किसने बनाया? कोई शुभेंदु अधिकारी को जानता था? ये नंदीग्राम का बोलता है ब्रह्मपुत्र है। ये ब्रह्मपुत्र को बनाने का पीछे ममता दी का हाथ है। ममता दी नहीं रहता तो ये ब्रह्मपुत्र भी नहीं रहता। अभी एक बाबा रामदेव आए थे, वो 35 रुपए में च्यवनप्राश के डिब्बा में वो बेच रहे थे पेट्रोल। उसको क्या पता पोनी 2 आंख वाले बाबा को 35 रुपए में, जब उनको 64 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था, तब वो बोल रहा था भैया आपको 35 रुपए वाला डीजल चाहिए कि 100 रुपए वाला चाहिए? दे दिया होगा 100 रुपए वाला। बीजेपी के पक्ष में वोट करवा के उन्होंने 100 रुपए डीजल जो अभी पेट्रोल बिक रहा है बीजेपी की सरकार में, वो पौने 2 आंख वाला बाबा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सब पॉपुलरिटी कमा रहा है। 15 लाख तो क्या 15 रुपया भी ये देने वाला है नहीं, बल्कि देश का हर चीज़ बेच के खा जाने वाला सरकार है ये। गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है, अंबानी अदानी और अमीर पे अमीर होता चला जा रहा है। इसमें हमारा कोई फ़ायदा कभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है और ना आगे दूर तक भी नज़र आ रहा है। इनका सिर्फ जुमला है और इनका अपना वोट जीतने के लिए डिवाइड एंड रूल्स का अंग्रेज जैसा पॉलिसी चल रहा है और कुछ नहीं। और वो हर चीज़ बेच रही है। आप देखिए, हर चीज़ प्राइवेटाइज कर दे रहा है। एक वैकेंसी कम जाए, पहले बैंक का वैकेंसी निकलता था 10 से 12 हज़ार, अभी 1500, 1600। यूपीएससी 750। वो क्या बोले थे, आएंगे 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ नहीं मिला? 15 लाख आपको मिला? नहीं मिला भैया, किसी को भी नहीं। हाँ, ये 15 लाख का घर ही है। अरे वाह भैया, बहुत बड़ा बिल है। कौन सा बिल है? 14 लाख 9 हज़ार अदानी अंबानी के पास ही बिल है। और उन्हें मोदी जी का सिर्फ 3 तो है, एक तो हिंदू मुस्लिम, एक तो जय श्री राम और एक तो पाकिस्तान। उसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है उनके पास। वो उसके अलावा डेवलपमेंट का बात करे, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करे, तब ना मानेंगे क्या? वो 3 चीज़ बोलते हैं कि दीदी ने हिंदू मुस्लिम को बांटती है। हम तो खुद एक बिहारी है भैया, हम ठेठ बिहारी बिहारी है, तो हम यहाँ पे हमें कुछ अत्याचार नहीं होता। जय श्री राम से हमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हम दीदी का कहावत है, आप कभी भगवान को पॉलिटिक्स में मत लाइए। वो भगवान को पॉलिटिक्स में लाते। मोदी जी, अमित शाह जी बोलते जय श्री राम। जीत रहे एकदम भारी बहुमत से 200 के पार हमारी दीदी आएगी इस बार, 200 के पार। दीदी को चोट लगी, दीदी को चोट लगा, उसके हमारे तकलीफ है, दुख है। दीदी को चोट लगा है। जब दीदी को चोट लगा, हम लोगों ने रात भर पीजी हॉस्पिटल में हम लोग थे, हमारी टीम ने, हमने दुआ भी किया है। आज भी दुआ करते हैं घर से उनके कि उनकी जल्दी स्वस्थ, जल्दी अच्छी से हो जाए। तो सवाल ये है कि कुछ आंदोलन में आए हुए कुछ हिंदू भाइयों से हमारी बातचीत हुई। उसको जो है पंचायत इलेक्शन तो नहीं बल्कि ये विधानसभा का इलेक्शन है, तो लोग जो है आक्रोश भी है, लोगों के अंदर जोश भी है। और इस बार जो है जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है वो एक अलग ग्राउंड रिपोर्ट है, और जो आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर वहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। तो जनता ये डिसाइड कर चुकी है कि किसको लाना और किसको नहीं लाना, और बात से ये पता चल रहा है कि किसकी सरकार बन रही है। और मोदी जी के दाढ़ी पर या रविंद्रनाथ टैगोर के अवतार जो उन्होंने धारा है, उस पर भी लोगों की अलग अलग बयान है, वो भी सामने आ रही है। द लाइव टीवी की टीम जो है पश्चिम बंगाल चुनाव के कवरेज पर है। हम घर घर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। आज रिपोर्ट के बाद ये चीज़ें सामने आ गई है कि पश्चिम बंगाल में क्या है और पश्चिम बंगाल की जनता, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, क्या सोचती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।